अंतर्राष्ट्रीय तनाव और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का असर देश की रत्न एवं आभूषण निर्यात पर भी देखने को मिला है। हालांकि राहत की बात यह कि चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में निर्यात आंकड़ों के अनुसार डॉलर मूल्य में जहां 6.72% की कमी आई, वहीं रुपए की कीमत में देश का निर्यात में करीब 3.20% का सुधार भी रहा है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी और बाजार में मांग निकलने के कारण जौहरियों को अब निर्यात कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीद है। उसी के ऊपर है ये स्पेशल रिपोर्ट। रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC की ओर से अप्रैल मई 2026 के निर्यात आंकड़ों में प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के निर्यात में डॉलर मूल्य में 40.11% की गिरावट रहने की जानकारी दी गई है। रुपए मूल्य में भी प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के निर्यात में इन 2 माह में 33.81% की गिरावट रही। ज्वेलर्स का कहना है कि प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के निर्यात में गिरावट का सबसे बड़ा कारण सोने की कीमतों में आई अप्रत्याशित तेजी के कारण मांग में आई कमजोरी है। इसके अलावा भारत में आयातित सोने पर कस्टम्स ड्यूटी में भी 6 से 15% की बढ़ोतरी हुई, जिसका असर स्वर्ण आयात पर पड़ा और निर्यातकों की कार्यशील पूंजी अटकी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हो रहे सुधार के कारण आने वाले समय में देश के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी होगी और पहले 2 माह में आई गिरावट का आसानी से समायोजन हो जाएगा। लास्ट 2-3 मंथ से जो वॉर की स्थिति चल रही थी ग्लोबली, उसको देखते हुए कुछ हमारा जो एक्सपोर्ट है कम हुआ है, चाहे वो जेमस्टोन का हो या ज्वेलरी का हो। लेकिन अब जैसे आज जो एग्रीमेंट हुआ है, ट्रंप ने जिस तरीके से एग्रीमेंट करके बोला है कि भाई अब ये वॉर की स्थिति लगभग अब समाप्त हो जाएगी, तो हम ऐसा मान रहे हैं जो पीछे का बैकलॉग है आने वाले 2-3 महीने के अंदर फिर वापस से ये एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा हमारा। अप्रैल मई 2026 में निर्यात 35,141.37 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष इसी अवधि में निर्यात 34,053 करोड़ रुपए। रुपए के हिसाब से निर्यात में 3.20% बढ़ोतरी हुई। अप्रैल मई 2026 में निर्यात 3,719.17 मिलियन डॉलर। पिछले वर्ष इसी अवधि में निर्यात 3,987.17 मिलियन डॉलर। डॉलर के हिसाब से निर्यात में 6.72% गिरावट आई। रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौतों से कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। ज्वेलर्स का कहना है कि यूएई के साथ FTA का सकारात्मक असर निर्यात आंकड़ों में दिख रहा है। वहीं सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं और भारत अमेरिका संभावित ट्रेड डील से भी आने वाले समय में निर्यात को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साल में 12 महीने होते हैं, तो हमें इसको बड़े प्रोस्पेक्ट पे देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है साल में कुछ महीने कमज़ोर होते हैं, कुछ महीने बेटर होते हैं, तो टोटल जाके एवरेज आउट हम लोग पिछले सालों से बेटर ही इस साल काम करेंगे। जो अभी क्योंकि युद्ध का रुकने की सीन नज़र आ रहा है ओवरऑल, जो अमेरिका और ईरान का चल रहा है, तो उसको रुकते हुए देखकर काफ़ी पॉजिटिव बाज़ार में सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से ऐसा लगता है कि आगे आने वाले महीनों में व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कट व पॉलिश्ड डायमंड्स का निर्यात अप्रैल मई 2026 में 17,717.34 करोड़ रुपए। अप्रैल मई 2025 में 17,573.36 करोड़ रुपए। निर्यात में रुपए के हिसाब से 0.82% बढ़ोतरी। कट व पॉलिश्ड डायमंड्स का निर्यात अप्रैल मई 2026 में 1,871.64 मिलियन डॉलर। अप्रैल मई 2025 में 2,058.04 मिलियन डॉलर। निर्यात में डॉलर के हिसाब से 9.06% गिरावट। पॉलिश्ड लैब ग्रोन डायमंड्स का निर्यात अप्रैल मई 2026 में 1,842.43 करोड़ रुपए। अप्रैल मई 2025 में 1,631.05 करोड़ रुपए। निर्यात में रुपए के हिसाब से 12.96% बढ़ोतरी। पॉलिश्ड लैब ग्रोन डायमंड्स का निर्यात अप्रैल मई 2026 में 194.78 मिलियन डॉलर। अप्रैल मई 2025 में 190.99 मिलियन डॉलर। निर्यात में डॉलर के हिसाब से 1.98% बढ़ोतरी। रंगीन रत्न निर्यात अप्रैल मई 2026 में 528.39 करोड़ रुपए।
रंगीन रत्न निर्यात अप्रैल मई 2025 में 530.23 करोड़ रुपए। निर्यात में रुपए के हिसाब से 0.35% गिरावट। रंगीन रत्न निर्यात अप्रैल मई 2026 में $55.93 मिलियन। रंगीन रत्न निर्यात अप्रैल मई 2025 में $62.17 मिलियन। निर्यात में डॉलर के हिसाब से 10.04% गिरावट। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी निर्यात अप्रैल मई 2026 में 6005.95 करोड़ रुपए। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी निर्यात अप्रैल मई 2025 में 9074.05 करोड़ रुपए। निर्यात में रुपए के हिसाब से 33.81% गिरावट। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी निर्यात अप्रैल मई 2026 में $635.95 मिलियन। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी निर्यात अप्रैल मई 2025 में 1061.93 मिलियन। निर्यात में डॉलर के हिसाब से 40.11% गिरावट। कारोबारियों का मानना है कि सिर्फ 2 माह के आंकड़ों से पूरे साल के निर्यात का आकलन नहीं किया जा सकता। मांग बढ़ने और सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में रत्न एवं आभूषण निर्यात में सुधार की उम्मीद है। वहीं जयपुर के सीतापुरा में प्रस्तावित जैम बूर्स परियोजना से भी उद्योग जगत को नई उम्मीदें हैं। पहले 2 महीने के जो आंकड़े आए हैं वो पूरे साल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जयपुर में जैम बूर्स की शुरुआत होने की तैयारियां हो रही है। इससे जयपुर के रत्न और आभूषण व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयां बनेगी। ये भी माना जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई का सा माहौल है, इस माहौल में सुधार के बाद रत्न और आभूषणों के कारोबार में बेतहाशा तेज़ी आएगी। देखे जाने वाली बात यही है कि राज्य के ही नहीं देश के एक्सपोर्टर्स की उम्मीदों पर आने वाला ये साल कितना अच्छा लगता है। कैमरामैन विनोद के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।